नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है हड़बड़ी के ब्याह में कनपटिए पर सिंदूर। मैरिज इन ए हेस्ट और हरी पार्टिसिपेंट्स वर मिलन ऑन हेड साइड और हेड टेम्पल। यह टॉपिक जो है 69th मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस टॉपिक के विभिन्न आयाम पे चर्चा करते हैं। तो यह पहले इस टॉपिक का केंद्रीय बिंदु समझते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है। हड़बड़ी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम को है क्या करना चाहिए, धैर्य पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा काम क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। कहने का केंद्रीय थीम यही है। चलिए इस थीम को पकड़ कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके विभिन्न आयाम पे चर्चा करेंगे। तो पहला ऐतिहासिक, अगर निबंध लिखना है तो आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक कोटेशन है हमारे दिमाग में आ रहा कि धैर्य खोना हार के समान है। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड एक घटना संक्षेप में हम वर्णन करते हैं। घटना क्या है, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था तो सडनली चौरी चौरा घटना होती है और गांधी जी तुरंत आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो गांधी जी की काफी आलोचना होती है कि आप इतने जब जनमास काफी उबाल पे था तो आपने क्या किया, आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया। तो उन्होंने उनको इस चीज का काफी आभास था कि अगर हम आंदोलन स्थगित ना करते तो आंदोलन हिंसक रूप ले लेती और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जब चाहती आंदोलन को इस बुरी तरह से कुचलती कि भविष्य में हम फिर आंदोलन करने के स्थिति में न होते और संभवतः जो आजादी और भी आगे बढ़ सकती थी, ठीक है, भारत की। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया था, संघर्ष समझौता संघर्ष, और उसी के आधार पे उन्होंने अपनी नीति को कायम रखा, जिसमें पेशेंस यानी धैर्य बहुत बड़ा की फैक्टर था उनके आंदोलन में, ठीक है। तो एक आयाम आप ऐतिहासिक रूप से इसकी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा सोशल इशू। सोशल आयाम में देखें तो आप एक गाना सुने होंगे कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। कहने का मतलब है कोई भी संबंध जो है, यानी आप अपने पड़ोसी से या अपने मित्र से या आप अपने लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं तो किसी भी संबंध को डेवलप करने के लिए, मतलब उसका आप आगे रिलेशन को बढ़ाने के लिए आप चीजों को धीरे धीरे ले जाएं और एक दूसरे से जांच परख के ही आगे बढ़े, ताकि भविष्य में अगर आपके दुख और सुख दोनों पक्षों में आपके पड़ोसी, आपके मित्र या आपके जो सगे संबंधी है वही आपको काम में आएंगे। तो इसकी एक आयाम इस टॉपिक की ये भी है। फिर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण में देखें कि सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन उससे पहले क्या हो रही थी कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका अंधाधुन क्या हो रही थी, विदोहन किया जा रहा था। जैसे पेड़ों की कटाई व्यापक पैमाने पे की जा रही थी, बिना ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में क्या होगा। खनिज संपदा का उपयोग पूरा तेजी से किया जा रहा था, मतलब उनका विदोहन बहुत तेजी से किया जा रहा था, ठीक है। इसका दुष्प्रभाव क्या उभर के आया है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या हमें देखने लगी। सतत विकास ना करने के कारण, मतलब चीजों को एक व्यवस्थित रूप से धैर्य पूर्वक आगे के रिजर्व रखते हुए, ना व्यापक दूरगामी दृष्टिकोण ना ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कल को विनाश का ही कारण बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आता है व्यक्तित्व के विकास।
फोर्थ डायमेंशन देखे तो इसका व्यक्तित्व के विकास में यह जो टॉपिक है, यह जो कहावत है काफी महत्वपूर्ण और सटीक भी बैठता है, क्योंकि हर व्यक्ति का विकास जो है दो प्रकृति से होता है। एक यानी दो लक्ष्य को लेकर चलता है, एक दीर्घकालिक और दूसरा है अल्पकालिक या तत्कालिक। जैसे अल्पकालिक में कुछ हो गया, जैसे आज हमें इस टॉपिक को तैयार करना है। सपोज दैट हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आज हमने डिसाइड किया इस टॉपिक को तैयार करना, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम 4 घंटा पेशेंस पूर्वक पढ़ाई किए। अब हमें क्या करना है, फाइनली अगले वर्ष हमें यूपीएससी का एग्जाम प्री देना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम ये जो आज हम धैर्य पूर्वक पर डे काम कर रहे हैं, ये सीधे कन्वर्ट किया हो जाएगा आपके दीर्घकालिक नीतियों पे। तो इसीलिए और धीरे धीरे हमारे एक एक दिन का टॉपिक धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का क्या करेगा, विकास करेगा, और यही हमें फाइनली क्या मुझे देगा, सफलता के कगार पर पहुंचाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए ज्यादातर केसेस वो होते हैं, क्योंकि सफल करने वाले 1,000 ही लोग होंगे पूरे इंडिया में, बाकी लोग तो असफल करेंगे। तो असफल करने वालों में पेशेंस रखना काफी जरूरी है, धैर्य रखना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर धैर्य नहीं रखते हैं तो बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे आत्महत्या की, बहुत सारे लोगों को जो है पेशेंस नहीं रख पाते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनमें पेशेंस होना चाहिए, और अगले अटेम्प्ट के लिए जहां जहां हमें कमियां हैं उन कमियों को पाटते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह कहावत काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक और आयाम देख लेते हैं, एक और कोटेशन हम देख ले कि कबीर जी का एक कोटेशन है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज या कोई पेड़ लगाते हैं तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा विकास हो जाएगा। अगर आप 100 घड़ा पानी डाल भी दे तो मतलब किसी भी साधन, स्रोत और रिसोर्स का उतना ही उपयोग करें जितना उसे जरूरत है। उससे एक्सेस भी आप अधिक भी उपयोग कर देते हैं तो क्या होगा, वो अपने टाइम पे ही फल देगा, ठीक है। तो इसलिए इस लोक कहावत की बहुत व्यापक आयाम है। आप अन्य महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जो कहावत है, जैसे एक और ध्यान में आ रहा, हड़बड़ी का काम शैतान का, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, और इस प्रकार जो है हमने इस निबंध के विभिन्न आयाम पर चर्चा किया है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।